हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीआर क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति के बारे में। दोस्तों, इस वैकेंसी के बारे में हम डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। आयु सीमा क्या होने वाली है, योग्यता क्या रहने वाली है, पेपर पैटर्न किस प्रकार से रहने वाला है, सारे डाउट आपके इस वीडियो के अंदर मैं कराने वाला हूं। तो वीडियो को हम करते हैं शुरू, ज़्यादा देरी ना करते हुए। और ये वैकेंसी जो है आज 30 नवंबर 2022 को पब्लिश कर दी गई है और इसकी जो अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की वो रहेगी आपकी 20 दिसंबर 2022 तक। तो 20 दिन का आपके पास समय है, इससे पहले आप अपना फॉर्म फिलअप कर लें। कुल पदों की अगर हम बात करें तो कुल 445 पद हैं जो कि आपके लिए यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। और आपको ये सारी चीज़ें upsc.uk.gov.in की वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करना पड़ेगा और आप इस तरीके से आवेदन कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। हम वही बातें करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए और ये फॉर्म के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अंतिम तिथि 20 दिसंबर 2022 तक आपकी जो भी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे कि 12th पास है, आप लोग अगर 12th पास हैं तो 12th पास की आप लोगों के पास मार्कशीट होगी। मार्कशीट में इश्यूइंग डेट होगी, जो निर्गत होने की तिथि है उस डेट को यहाँ पर वैलिड माना जाएगा जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो आप इस चीज़ को भली बातें देख लें कि जब आपकी इश्यूइंग डेट जो आपकी है वो यहाँ पर फुलफ़िल होनी चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है और वो है कि आपको कोई भी फर्जी प्रमाण पत्र है जो कि यहाँ पर नहीं लगाना है। अगर आप ऐसा करते हैं, फर्जी प्रमाण पत्र के माध्यम से अगर आप आवेदन करते हैं तो 5 वर्षों के लिए आपको डिबार कर दिया जाता है, यानी कि आपको निरस्त कर दिया जाएगा 5 साल के लिए। उसके अलावा आप यहाँ पर क्या बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है कि 20 दिसंबर 2022 तक आपको अपना फॉर्म बिल्कुल सटीक तरीके से भरना है। कोई भी गलत त्रुटि इसमें नहीं करनी है। जैसे कि बहुत से बच्चे नाम वगैरह अपने पिता का नाम गलत कर देते हैं, स्पेलिंग में मिस्टेक कर देते हैं। तो आप लोग इस टाइप की मिस्टेक मत करना, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट तरीके से लिखा गया है कि इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन इसमें स्वीकार्य नहीं किया जाएगा 20 दिसंबर के बाद। तो आप लोग इस बात को ज़रा ध्यान से देखें। उसके अलावा जो कि आपको ध्यान में रखना है और वो चीज़ें हैं, तो सबसे पहले आपको एक पेपर होगा आपका वस्तुनिष्ठ प्रकार का ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। जो भी व्यक्ति इस ऑब्जेक्टिव पेपर पर पास होगा उसको दूसरे एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई कर दिया जाएगा। और दूसरा एग्ज़ाम जो होगा वो होगा हिंदी कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग। हिंदी टाइपिंग के अलावा आप इंग्लिश टाइपिंग भी यहाँ पर दे रखी है, लेकिन अगर आप देखें हिंदी टाइपिंग जो कि कंपलसरी है, 4000 की डिप्रेशन यहाँ पर आपके लिए होनी चाहिए। और ये जो आपकी बैठती है 14 से 15 वर्ड पर मिनट, 14 से 15 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी की टाइपिंग होनी चाहिए। अगर आपकी इतनी टाइपिंग है तो आप इसको क्वालिफाई कर जाएंगे। तो लगभग 1 से 2 महीने के बीच में आप लोग इसकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फिलहाल आप लोग अपने फॉर्म पर ध्यान दीजिए, फॉर्म भरिए, उसके बाद रिटन की तैयारी कीजिए, तब जाके आप लोग इस टाइपिंग की तैयारी आराम से कर सकते हैं। ये जो हिंदी की टाइपिंग है ये कंपलसरी है, जैसा कि मैंने अभी कहा। उसके बाद आपको इंग्लिश की टाइपिंग भी यहाँ पर कराई जाएगी और ये कंपलसरी नहीं है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इंग्लिश टाइपिंग कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आती है तो नहीं भी कर सकते, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग के लिए प्रिपेयर होके जाएं। उसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको जैसे कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि इसके बाद फॉर्म फिलअप करने के बाद, सबमिट करने के बाद इस चीज़ को डाउनलोड करके नहीं रखे रहते हैं पीडीएफ को, या फिर जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप पीडीएफ के माध्यम से भी सेव कर सकते हैं या फिर प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। ये चीज़ें आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वहाँ पर काम आती हैं। उस समय आप ढूंढने लग जाते हैं, खो जाता है बहुत से बच्चों का। तो इस चीज़ को आप भली भांति संभाल कर रखें। उसके अलावा यहाँ पर आपको जो है ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं उसको हम देखते हैं
यहाँ पर हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर की हमने बात कर ली। उसके अलावा कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनमें आपको कंप्यूटर के ऑपरेशन यानी कि कंप्यूटर प्रचालन की जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि MS ऑफिस हो गया, वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। और इसका भी एक हल्का सा टेस्ट आपको ले लिया जाएगा जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ये सिर्फ कुछ ही पोस्टों के लिए है, सभी पोस्टों के लिए नहीं है। कुल 71 पोस्ट हैं इसमें। 71 पोस्ट में से कुछ ही पोस्ट हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें मांगी हैं। ठीक है, अब हम आगे को देखते हैं और जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है उसको हम डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पर अगर हम पद के नाम की बात करें तो कनिष्ठ सहायक, जिसको हम क्लर्क भी बोलते हैं, जूनियर असिस्टेंट, उसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये आपके पास समूह ग के पद हैं जो कि 445 पद हैं। अगर हम बात करेंगे रिक्तियों की संख्या घटाई या फिर बढ़ाई जा सकती है, आने वाले समय ये तय करेगा कि इसको कम किया जाए या फिर बढ़ाई जाए। अब आप देख सकते हैं हर एक विभाग के लिए अलग अलग वैकेंसीज हैं। जैसे कि आप शहरी विकास निदेशालय की बात करें देहरादून में, तो कनिष्ठ सहायक में 4 पोस्ट हैं। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कुल 71 पोस्ट हैं जो कि आपके लिए यहाँ पर जारी की गई हैं। आप हर एक में देखेंगे अनिवार्य शैक्षिक अर्हता इस प्रकार से दी गई होगी। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश या फिर विद्यालय शिक्षा परिषद उत्तराखंड की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए या फिर इसके समकक्ष आपको मान्यता प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। 12th पास का मतलब है आप साइंस साइड से भी हो सकते हैं और आर्ट साइड से भी हो सकते हैं और कॉमर्स साइड से भी हो सकते हैं। इसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया है नहीं कि सिर्फ साइंस वाले भरेंगे या फिर आर्ट वाले भरेंगे। और उसके अलावा आपको देवनागरी लिपि का हिंदी में ज्ञान होना चाहिए। देवनागरी लिपि का हर किसी को ज्ञान होता है, तो आप लोग इसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट तो करनी है नहीं। उसके अलावा हिंदी टाइपिंग की हमने बात कर ली, 4000 की डिप्रेशन, 15 से 16 वर्ड पर मिनट आपके होनी चाहिए। उसके अलावा आप लोगों के पास अगर प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की अधिक सेवा की गई है आप लोगों ने, या फिर NCC का B प्रमाण पत्र है, तो ये आपको एक फ़ायदा है जो कि मिल सकता है। लेकिन ये अगर नहीं है आपके लिए तो कोई बात नहीं, आप फिर भी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। ये अधिमान्य अर्हता कहलाती हैं। उसके अलावा आप देखेंगे जैसे कि नगर पालिका परिषद बागेश्वर में है, यहाँ पर 1 पोस्ट हैं। और उसके बाद मंगलौर हरिद्वार में 2 पोस्टें हैं और जोशीमठ चमोली में 2 पोस्टें हैं। और नगर पालिका परिषद गौचर जिला चमोली में 1 पोस्ट है। कनिष्ठ सहायक डाटा एंट्री की पोस्ट है यहाँ पर। आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो टोटल 71 पोस्ट हैं और इसकी PDF में टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप लोग वहाँ पर से हर एक पोस्ट को देख सकते हैं। अभी आपका काम सिर्फ पोस्ट देखना यहाँ पर नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से आप लोगों को रिटन की तैयारी करनी चाहिए। और उसके बाद जब आपका रिटन क्वालिफाई हो जाता है तब जाके आप यहाँ पर हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग कीजिए। और उसके बाद आपको ये जो पोस्ट हैं वो प्रेफरेंस भरने के लिए दी जाएंगी। जब आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता है तब जाके आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं टोटल यहाँ पर जो वैकेंसी पोस्ट हैं वो टोटल 71 पोस्ट हैं। ठीक है, तो 71 पोस्ट पर यहाँ पर आपकी विज्ञप्ति जारी की गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी के लिए वही चीज़ें हैं, क्राइटेरिया और अधिमान्य अर्हता। आप एक प्रकार ये भी देखें कि जो दिव्यांगजन होते हैं, जो फिजिकल हैंडीकैप होते हैं PH, उनके लिए भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि ध्यान में रखने वाली बातें हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ विभागों के नाम दे रखे हैं, उनमें कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं उनको यहाँ पर चिन्हित किया गया है। आप अगर इस श्रेणी में आते हैं जैसे कि LV है, HH है, LC, DW, AAV, MDY, D, ASD, अगर आप इनमें आते हैं तो आप लोग इसको फिल करें, दिव्यांगजन फिजिकल हैंडीकैप जो भी हैं, तो आप इसका फ़ायदा उठाएं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर हम बात करेंगे पद का स्वरूप, तो अराजपत्रित है ये और लेवल 3 की पोस्ट होती है, लेवल 3 की पोस्ट। अगर हम आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा आपकी न्यूनतम 18 वर्ष है और अधिकतम 42 वर्ष इसमें निर्धारित की गई है। और ये जो आयु है उसकी गणना 1 जुलाई 2022 से की जाएगी। तो 1 जुलाई 2022 को आपको 18 साल होने चाहिए, उससे कम अगर आपके हैं तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। और 42 वर्ष से अगर अधिक हैं तब भी आप एलिजिबल नहीं हैं 1 जुलाई 2022 को। उसके अलावा SC ST या फिर अगर हम बात करें अन्य स्वतंत्रता सेनानी, तो इनके लिए यहाँ पर 5 वर्ष की छूट दी गई है। दिव्यांगजन के लिए भी यहाँ पर छूट दे रखी है 10 वर्ष की, तो आप इसको देख सकते हैं।
और यहाँ पर सशस्त्र सेना में सेवा की गई जो लोग होते हैं उनके लिए भी 3 वर्ष यहाँ पर दिया गया है। तो आयु सीमा में छूट आप इस तरीके से देख सकते हैं। और रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो रिजर्वेशन हर SC ST और अन्य पिछड़ा वर्ग यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक हैं, और DFF दिव्यांग, महिला और अनाथ बच्चे, इन सभी को यहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है। उसके अलावा जो आपको यहाँ पर से महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ध्यान में रखने वाली चीज़ें, उसको आप देखने की कोशिश करना। आपके पास EWS का होना चाहिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं, और OBC का सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसकी वैलिडिटी 3 वर्ष की होती है। आप लोग इसको बना लें अगर आपका जो 3 वर्ष की वैलिडिटी है समाप्त हो रही है तो। उसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि आपको और ध्यान में रखनी है। आप लोग ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं, यहाँ पर वेबसाइट दे रखी है, और इस वेबसाइट में जाके आप सबसे पहले मेन्यू बार में जाके हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करके हाउ टू अप्लाई करें और वहाँ पर अप्लाई नाउ में कर सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ प्रोसेस है जैसे कि लॉगिन पासवर्ड बनाना होगा, और आप फिर उसके बाद दोबारा लॉगिन करके सारी डिटेल फिलअप करें और अपने डॉक्यूमेंट जो भी है सबमिट करने वाली फ़ोटो, इमेज वगैरह, वो सारी चीज़ें अपलोड करके आप लोग इसको सबमिट कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें एक और चीज़ है जो कि आपको ध्यान में रखनी है, वो है आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में नाम। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आपका नाम होना अनिवार्य है। अगर हम फीस की बात करें तो 176.55 रुपया है, जो कि अनरिजर्व्ड EWS और OBC के लिए है। अगर हम SC ST के लिए बात करें तो यहाँ पर 86 रुपये है, और अनाथ बच्चों के लिए यहाँ पर कोई भी शुल्क नहीं है। उसके अलावा दिव्यांगजन के लिए यहाँ पर 26 रुपया शुल्क दिया गया है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं। अब हम चलते हैं कुछ और चीज़ें जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, और आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। देखिए, परीक्षा योजना की अगर हम बात करें तो परीक्षा योजना में सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं लिखित परीक्षा किस प्रकार से होगी। 100 प्रश्न होंगे और 2 घंटे की ये पेपर होगा। एक नंबर का यहाँ पर प्रश्न होगा, और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो इस प्रकार आपको 100 क्वेश्चन 2 घंटे में करने होंगे। ये है आपका पहला। उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें तो मैंने बताई दी हैं कि परीक्षा योजना किस प्रकार से रहने वाली हैं। 100 नंबर का पहला पेपर होगा। उसके बाद आपको जितने भी लोग यहाँ पर फुलफ़िल करेंगे उसका कुछ गुना, जैसे कि UKSSC जो है 4 गुना लोगों को लेता था टाइपिंग के लिए, यहाँ पर अब देखने वाली बात है ये कितने गुना लेता है। तो उसके बाद आपका हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग होगी। हिंदी इंग्लिश टाइपिंग के बाद आपका जो कंप्यूटर वाला है वो भी होगा। उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। तो दोस्तों, ये था आपका कन्या सहायक की वैकेंसी की डिटेल जो कि हमने आज डिस्कस की है। अब यहाँ पर परीक्षा का पाठ्यक्रम है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो सिलेबस है आपका वो थोड़ा सा चेंज किया गया है। अब ये किस तरीके से चेंज किया गया है इसको हम डिटेल में जानेंगे। कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि आपको नहीं पढ़ने हैं, या फिर कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि आपको नहीं पढ़ने हैं, जो कि UKSSC के होते थे इससे पहले।